हेलो बच्चों, हाउ आर यू? हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? हाँ। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल बच्चों? लेट मी नो प्लीज। एम आई ऑडिबल? हेलो बच्चों। लेट मी नो बच्चा, एम आई ऑडिबल? गुड इवनिंग अनु, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग विनीत, गुड इवनिंग अंजलि। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी के इस चैनल अन अकेडमी CSIR नेट पे। But my name is Amit Kumar Tiwari. I'm an ITD alumnus with 10 plus years of experience, taught more than 10,000 students, and produced hundreds of ranks in IIT JAM, CSIR, JRF and K. बच्चों, जैसा कि आपको पता है, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो बच्चा, मैं जियो साइंटिस्ट भी रह चुका हूँ, मैं DRDO साइंटिस्ट भी रह चुका हूँ। ये सब मेरी रैंक्स रह चुकी हैं अलग अलग एग्जाम्स में। और अगर आप बात करें तो आपको पता है हमने सफलता बैच स्टार्ट किया था 18 जनवरी 2021 से। ठीक है। और अभी हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें और जितना हो सके उतना इसको फैला दें। आपको पता है जैसे कि अगर आप हमारी अपडेट्स चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और हमारा कोर्स ऑन केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो चुका है, नया कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो आज आप 6 बजे आ सकते हो, 6 PM टुडे फॉर केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है बच्चा। और सब्सक्रिप्शन लेने का जो तरीका है उसके लिए ये है, आप जल्दी से इसे ज्वाइन कर लेते और अमितस कोड लगा दें। अमितस कोड लगा के आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और ये जो ऑफ है ये फेबररी से ये ऑफ जो है ये 5% ऑफ हो जाएगा। तो अगर आप ज़्यादा ऑफ लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इसी महीने में से सब्सक्राइब करें अमितस कोड लगा के, जहाँ 12 महीने की फीस 10,395, 24 महीने की फीस 15,120 है। ठीक है। और अगर आप हमारा आइकॉनिक बैच लेते हैं तो आपको पर्सनल कोच और पर्सनल डाउट सॉल्विंग भी मिलता है, जहाँ 12 महीने की फीस 15,188 है, 24 महीने की फीस 20,250 है अमितस कोड के साथ। ठीक है। और प्लीज़ मेरा ये रेफरल कोड अमितस जरूर यूज़ करें, बिकॉज अमित इज माई नेम एंड इट इज़ नेवर अबाउट मी, इट इज़ ऑलवेज अबाउट अस। ठीक है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हेमंड्स पोस्टुलेट। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हेमंड्स पोस्टुलेट। ठीक है बच्चा। सही है।
गुड इवनिंग बच्चा. गुड इवनिंग छवि. गुड इवनिंग श्रेया. प्लीज राइट इट डाउन. प्लीज राइट इट डाउन. जो मैं बता रहा हूँ ये लिख लो. ये लिख लो पहले. जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये लिख लो पहले. लिख लो तो मुझे बता देना. लिख लो तो मुझे बता देना. गुड इवनिंग आयुषी. गुड इवनिंग. हाँ निशिता, अभी ये फर्स्ट स्लाइड है. हाँ निशिता, अभी ये फर्स्ट स्लाइड है. आप लोग जितने बच्चे ऑनलाइन हो, जब डन हो जाए तो मुझे बता देना. जब डन हो जाए तो मुझे बता देना. गुड इवनिंग प्रियंका. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. डन. ओके. देखो इसका कहने का मतलब क्या है. इसका कहने का मतलब क्या है, देखो. पहले क्या था, जब ये हेमिंग्स पॉस्टुलेट आया था, मैं तो आपको समझा देता हूं, फिर हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है. पहले क्या था, जब ये हेमिंग्स पॉस्टुलेट आया था, तो हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ही प्लॉट करते थे, और नीचे तो आपको पता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट ही होता था. ठीक है. जब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट होती है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट है. तो ये जो गैप होता था, ये जो गैप होता था, ये क्या कहलाएगा? डेल्टा जी क्या कहलाएगा? डेल्टा एच क्या कहलाएगा? ये जो गैप होता था, ये क्या कहलाएगा?
ये कहलाएगा डेल्टा एच। ये कहलाएगा डेल्टा एच, क्योंकि यहां पे आपने पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट कर रखा है। यहां पे आपने पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट कर रखा है, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए इस पॉइंट पे आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। इस पॉइंट पे आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट किसके ज्यादा पास है? अच्छा, तो ये डेल्टा एच पहले बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये डेल्टा एच पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ये डेल्टा एच नेगेटिव है, और ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सही है। ठीक, अब ये ट्रांजिशन स्टेट किसके ज्यादा करीब है? रिएक्टेंट की प्रोडक्ट? ये रिएक्टेंट के ज्यादा करीब है कि प्रोडक्ट के ज्यादा करीब है? जल्दी बताइए। ये रिएक्टेंट के ज्यादा करीब है कि प्रोडक्ट के ज्यादा करीब? रिएक्टेंट। तो क्योंकि ये क्लोज टू रिएक्टेंट है, तो हम लोग ये मानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट will be similar to react। ऐसी ट्रांजिशन स्टेट को बोला जाता है अर्ली ट्रांजिशन स्टेट। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये देखो ना, ये ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो ये किसके ज्यादा पास है? रिएक्टेंट के, क्योंकि प्रोडक्ट से तो दूर है ना ये। तो ये देखो, यही बात यहां लिखी थी, द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट for an exothermic is reached early in the reaction, so it resembles reactants more than products। yes, यही बात लिखी थी यहां तक, यही बात लिखी थी यहां तक।
सिमिलरली मैं आगे अगर बढ़ जाऊं, अगर मैं दूसरी तरफ ऐसे बनाऊं, अगर ये रिएक्शन ऐसे है, तो यहां पे ट्रांजिशन स्टेट किसके जैसी होगी? यहां पे ट्रांजिशन स्टेट किसके जैसी होगी? प्रोडक्ट। अरे सही है, अरे सही है। और यही बात यहां पे लिखी हुई है, देखो। द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन स्टेप इज रीच्ड relatively late, so it resembles products more than reactant। देन आना था यहाँ पे। सही है।
बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। ये है पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था अभी अभी, जस्ट दिसंबर 2009 19 में क्वेश्चन आया था ये। अकॉर्डिंग टू हेमंड्स पोस्टुलेट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। लिख लो लिख लो। बिल्कुल सही अनु, आंसर 3 है। बहुत सही। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? क्लियर है? चलें आगे? चलें आगे? यस, राइट इट डाउन। राइट इट डाउन। ये आपको पता है, बस मैंने जान के लिख दिया। ये आपको पता है। बस मैंने जान के लिख दिया। डन। ठीक।
अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की जगह यहाँ पे डेल्टा जी नॉट भी अगर यूज कर लेते, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की जगह डेल्टा जी नॉट भी यूज कर लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेमंड्स पोस्टुलेट को एक्सटेंड करके यहाँ भी लगाया जा सकता है, हेमंड्स पोस्टुलेट को एक्सटेंड करके यहाँ भी लगाया जा सकता है। सबसे पहले इंटरमीडिएट को बनाना जनरली जनरली हमेशा नहीं, जनरली हमेशा नहीं बच्चा, हमेशा नहीं, ऐसा नहीं कि हमेशा है। ठीक है, तो या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, जनरली वर्ड हटा के। किस टर्म में होता है? बेसिकली निशिता, अगर हमें रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स अगर हमें देखने पड़ते हैं, परसेंटेज ऑफ बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग की टर्म में होता है। तो कैसे देखते हैं उसको? बॉन्ड लेंथ से देख सकते हैं। बॉन्ड जनरली बॉन्ड लेंथ होती है इस पे, जिससे हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं और जिससे चीजें आगे बढ़ती है। बॉन्ड लेंथ होती है जनरली। अब बच्चे आ गया मैं। अरे सर ने क्या नहीं बताया? मैंने बोला ना कि मैं आऊंगा तो मैं आऊंगा, भले कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर भी हो जाए तो भी मैं आऊंगा। सर क्यों नहीं बताएंगे? सर क्यों नहीं बताएंगे? निश्चिता क्या बात कर रहे हो? अब मुझे जानते नहीं हो क्या? ठीक है, चलो चलो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ बच्चा, अब मुझे ये बताओ, तो मेरे लिए रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट है? स्टेप वन की स्टेप टू? मैंने आपको बोल दिया स्टेप वन इज आरडीएस, स्टेप वन इज आरडीएस। ठीक है,
आप मुझे ये बताइए, तो कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट है? तो कौन सा स्टेप वन? तो अनु का जवाब आ गया मेरे पास स्टेप वन। तो ट्रांजिशन स्टेट कौन सी इंपॉर्टेंट होगी? रेट देखने के लिए ट्रांजिशन स्टेट कौन सी इंपॉर्टेंट होगी? ट्रांजिशन स्टेट वन कि ट्रांजिशन स्टेट टू? तो यहां से मेरे को एक बात पता चली, स्टेप वन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वो आरडीएस है। इसका मतलब ये होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट वन। यस, हाँ कि ना? जल्दी बताओ, हाँ कि ना? ये बात सही होगी कि नहीं होगी? ये बात सही होगी कि नहीं होगी, जल्दी बताओ। एंड अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट वन है, ये किसके सिमिलर होगी? ये ट्रांजिशन स्टेट वन किसके सिमिलर होगी? इंटरमीडिएट के कि रिएक्टेंट्स के? ये ट्रांजिशन स्टेट वन किसके सिमिलर होगी? इंटरमीडिएट के कि रिएक्टेंट्स के? अनु का आंसर आया इंटरमीडिएट। तो ये बात तो सही है। Transition state 1 is similar to intermediate. Transition state 1 is similar to intermediate. इसके लिए इसीलिए rate of reaction is directly proportional to stability of intermediate. हाँ कि ना? अब बात समझ में आई कि SN1 रिएक्शन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्यों लिखते हो, या स्टेबिलिटी जो भी कभी रिएक्शन होती है हमारे पास जिसमें इंटरमीडिएट बनता है, वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट क्यों होती है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सिमिलर क्यों हुई? ये कौन सा पॉस्टुलेट था हमारे पास? हेमंड्स पॉस्टुलेट।
अरे बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। हम्म। हाँ वो तो हमने किया, ये बात तो सही है। पर जनरली बच्चा, अनु, जनरली जनरली स्टेप वन ही आरडीएस होता है, क्योंकि इंटरमीडिएट बनाना मुश्किल होता है। एक दो रिएक्शंस हैं जहां पे प्रोडक्ट भी मैटर करेगा। ठीक है। इंटरमीडिएट से ज्यादा मतलब होता क्या है वहां पे, इंटरमीडिएट आसानी से बन जाता है, इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनना मुश्किल होता है। पर आप अगर फिर से देखोगे, आप अगर फिर से ये ग्राफ देखोगे, ध्यान से देखना इस ग्राफ को, अगर आपके लिए ट्रांजिशन स्टेट टू भी इंपॉर्टेंट हो जाती है तो वो भी किसके ज्यादा पास है, इंटरमीडिएट की प्रोडक्ट। ट्रांजिशन स्टेट इन, वो भी किसके ज्यादा पास है, ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट के ज्यादा पास रहेगी, प्रोडक्ट के नहीं। ठीक है, अगर स्टेप टू भी वो हो जाता है। सही है। क्योंकि इंटरमीडिएट वही होता है जनरली जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कई इंटरमीडिएट जिनकी एनर्जी कम होती है वो बाद में बात करेंगे, वो केस हमें अभी नहीं पढ़ने। ठीक। चलो, अभी हम थोड़ा सा इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे। ठीक है। इम्प्लीकेशंस ऑफ हेमंड्स पोस्टुलेट, और एक और इम्प्लीकेशंस देखते हैं। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है बच्चा, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। तो ये वाला जो स्टेप है हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, यही आरडीएस होता है। ठीक है। हमेशा, कभी भी, ये जो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन स्टेप है, ये दिख रहा है सबको, ये वाला स्टेप ऐसे हाइड्रोजन निकल रही है वहां से, हाइड्रोजन निकल रही है, मतलब जब भी आर एच से, आर एच से, ये ये वाला स्टेप, ये आर एच से आर रेडिकल और एक्स एच रेडिकल बनाना, ये वाले से, ये वाला स्टेप, ये आरडीएस होता है, यही आरडीएस होता है। ठीक है। अल्केन के हेलोजनेशन स्टेप में ये वाला स्टेप आरडीएस होता है। ठीक है। मैं समझा देता हूं आपको। ये आरडीएस होता है। अनु, यहां से कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का जो तुम पूछ रही हो। ठीक है, ये बात सही है, ये बात सही है।
हर चीज का मेथड है बच्चा, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, ये बात समझ में आई थोड़ी सी? ये गिवन है, ये होता है, ये फैक्ट्स है। सही है? नहीं नहीं नहीं, पहुंच वॉच नहीं है, आ गई आ गई आ गई आ गई, परेशान मत हो। ठीक है, तो अगर आप दोनों का बनाओगे, अरे रुको ना, पहले ये देख लो, वही बता रहा हूं। इम्प्लीकेशन का मतलब ये है, ये पढ़ लो पहले, ये लिख लो, फिर मैं बता रहा हूं। ठीक, ऐसा कुछ है। सॉरी। सही है? अरे सही है, अरे सही है। अब मुझे ये बताओ, यहां पे डेल्टा एच पॉजिटिव, ये ब्रोमिनेशन हो रही है, ये क्लोरीनेशन हो रही है। अब मुझे ये बताइए आप, क्लोरीनेशन में ट्रांजिशन स्टेट किसके ज्यादा पास है? क्लोरीनेशन में ट्रांजिशन स्टेट किसके ज्यादा पास है? रिएक्टेंट के कि प्रोडक्ट के? और आप देखोगे यहां पे आर रेडिकल बन रहा है, आप देखोगे यहां पे आर रेडिकल बन रहा है, तो ट्रांजिशन स्टेट यहां पे रिएक्टेंट के पास है, तो आर रेडिकल का कोई इफेक्ट नहीं होगा, नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आर रेडिकल। क्यों? क्योंकि ये अर्ली ट्रांजिशन। यस, यस। और ब्रोमिनेशन के केस में आप देखोगे, ब्रोमिनेशन के केस में हाईली डिपेंडेंट ऑन
स्टेबिलिटी ऑफ आर रेडिकल। बेसिकली मैं स्टेबिलिटी वर्ड जान जान के लिख रहा हूं, पर बेसिकली ये आर रेडिकल के जैसा ही होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी का इस पे भी फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये लेट ट्रांजिशन स्टेट। यस, जल्दी बताओ, ये दोनों बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। निशिता, छवि, छवि, बोलो। मानसी, बात बताओ बच्चा, सही है? इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो, वैसे मैं आपको बता देता हूं, अभी बाद में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ये सब बातें बाद में होंगी, पर अभी बस आप ये देख लो। ठीक, तो अब यही बात यहां पे लिखी हुई है, सब ध्यान से पढ़ो। तो देखोगे अगर आप, ये बात लिखनी है आप। हेमेंस पोस्टुलेट की समरी, ये बात। इसीलिए ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन जो होता है वो सिलेक्टिव हो जाता है। ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन जो हो जाता है वो सिलेक्टिव होता है, पर Cl2 जो क्लोरीनेशन इज नॉन सिलेक्टिव। क्लोरीनेशन इज नॉन सिलेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री में ज्यादा होगा, 2 डिग्री का प्रेफरेंस ज्यादा होगा 1 डिग्री से। क्योंकि निशिता, निशिता, यहां पे, यहां पे ध्यान से देखना, आर एच बॉन्ड टूट रहा है और आर बी आर बॉन्ड बन रहा है, तो ऑब्वियसली आर बी आर बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो कम होती है। आर बी आर की बॉन्ड एनर्जी कम होती है तो कम एनर्जी रिलीज होती है, पर आर एच को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। और यहां पे आर एच टूट रहा है, आर सी एल बन रहा है, तो जो सी एल का बॉन्ड बन रहा है वो ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर एच। सीएल का जो बॉन्ड बन रहा है वो ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर एच, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और कम एनर्जी चाहिए होती है, तो इसीलिए ये एक्सोथर्मिक। ठीक। हेलो चारू, हेलो। तो ये बात लिख लो, देखो बड़े प्यार से ये बात लिख लो कि ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन इज सिलेक्टिव, क्लोरीनेशन सिलेक्टिव नहीं होता। क्यों सिलेक्टिव नहीं होता?
क्यों सिलेक्टिव नहीं है? क्यों सिलेक्टिव नहीं है बच्चा? क्योंकि क्लोरीनेशन क्यों सिलेक्टिव नहीं है? क्योंकि ये फर्क ही नहीं कर पाता 3 डिग्री 2 डिग्री, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी का कोई फर्क पड़ता ही नहीं। उसकी स्टेबिलिटी का उस पर कोई फर्क पड़ता ही, मतलब पड़ता है बहुत कम, नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए जब आप इसका क्लोरीनेशन करवाने जाओगे, इसीलिए जब आप इसका क्लोरीनेशन करवाने जाओगे तो यहां पे 3 1 डिग्री कार्बन है और एक 3 डिग्री कार्बन है। तो क्लोरीनेशन में दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। ये देखो, ये 1 डिग्री से, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। ये 3 डिग्री का प्रोडक्ट है, ये 1 डिग्री का प्रोडक्ट है, दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। पर यहां पे जो प्रेफरेंस है वो 3 डिग्री की प्रेफरेंस बहुत ज्यादा हो जाती है ब्रोमीन के केस में। ठीक है, इसीलिए ये सिलेक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल हैज हाई इफेक्ट ऑन ब्रोमिनेशन रेदर देन क्लोरीनेशन। बस यही समझाने की कोशिश कर। सही है? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? Because bromine reaction highly dependent on stability of reactive intermediate और क्लोरीन वाला कम। तो कैसा लगा बच्चों? तो कैसा लगा? समझ में आ रहा है कुछ? तो समझ में आ रहा है कुछ? अनु, तुम कैसी बातें कर रही हो बच्चा? मैं क्या बता रहा हूं, दोनों ही केसेस में आर रेडिकल बन रहा है, पर आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे डिपेंड करता है। आपका रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे डिपेंड करता है। अब सॉरी, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट पे डिपेंड करता है। अब वो ट्रांजिशन स्टेट आर रेडिकल पे तो डिपेंड करती ही नहीं। वो ट्रांजिशन स्टेट आर रेडिकल की स्टेबिलिटी पे तो डिपेंड करती ही नहीं। जब वो आर रेडिकल की स्टेबिलिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो डिपेंड कर रही है अल्केन के स्ट्रक्चर पे, और वो लगभग लगभग सेम ही, ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा उससे। तो डेफिनेटली वो आर रेडिकल कोई भी बने, उसे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। पर यहीं पे अगर मैं ब्रोमिनेशन की बात करूं तो वो जो ट्रांजिशन स्टेट है, जो ट्रांजिशन स्टेट 2 है, वो आर रेडिकल की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रही है। तो डेफिनेटली जब स्टेबिलिटी आर रेडिकल पे डिपेंड कर रहा है तो यानी ट्रांजिशन स्टेट जो होगी वो 3 रेडिकल की ज्यादा स्टेबल होगी विद रिस्पेक्ट टू टू डिग्री, 2 डिग्री की ज्यादा स्टेबल होगी विद रिस्पेक्ट टू 1 डिग्री, है ना? तो जब स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल बढ़ेगी, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बढ़ेगी, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इसी तरह वो सिलेक्टिव हो जाएगा। तो 3 डिग्री को पहले सिलेक्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू 2 डिग्री। ये देखो, ये डायग्राम बना रखा है, ये वाला डायग्राम देखो।
ये वाला डायग्राम देखो, ये टर्शरी का जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वो ज्यादा नीचे लाई करेगा। टर्शरी का ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा नीचे लाई करेगा, क्यों? क्योंकि ये स्टेबिलिटी ऑफ आर रेडिकल पे डिपेंड करता है, तो 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। प्राइमरी का जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ऊपर लाई करेगा, वो ऊपर लाई करेगा। तो इसीलिए कोई इतना सिलेक्टिव नहीं होता। अरे हाँ कि ना? यहां पे देखोगे ये बहुत ही कम गैप है, तो ये फर्क डाल ही नहीं रहा। फर्क तो ये डाल रहा है बच्चा, ये। तो ये इसको वो सिलेक्टिव नहीं कर पा रहा, ये इसीलिए नॉन सिलेक्टिव है, ये सिलेक्ट। अब बताओ कैसा लगा? अब बताओ कैसा लगा? अब बताओ बच्चों कैसा लगा? बाकी बच्चों को ठीक नहीं लगा क्या? बोलो बच्चा, बोलो। चलो ठीक है, तो बच्चा आज के लिए इतना ही है ना। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, लाइक करने से दूर ना रहें। ठीक है, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, शेयर कर दें जितना हो सकता है। ठीक है, और फैला दे लोगों में। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अभी मेरा जो प्लस कोर्स है वो 6 PM से है, केमिकल काइनेटिक्स का। अगर आप उसे देखना चाहते हैं, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो जरूर आइए। ठीक है, और 12 महीने की फीस है 10,395, 24 महीने की 15,120। अगर आप आइकॉनिक कोर्स लेना चाहते हैं तो 12 महीने की फीस है 15,188, 24 महीने की फीस है 20,250। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको अमितस कोड लगाना पड़ेगा। अमितस क्यों? अमित इज माई नेम एंड इट इज नेवर अबाउट मी, इट इज ऑलवेज अबाउट अस। यू कैन गेट 10% ऑफ। ठीक है बच्चा, जल्दी से आइए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।